नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रन स्कोर और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और खेल एक बार फिर से पांचवें दिन पर जा चुका है। इस सीरीज में जितने भी टेस्ट मैच खेले गए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच, सभी टेस्ट मैच पांचवें दिन पर गए हैं, यानी आखिरी दिन पर गए हैं और आखिरी दिन नतीजा निकला है। लेकिन क्या इस टेस्ट मैच का नतीजा निकलेगा, मतलब ओवल टेस्ट मैच क्या ड्रॉ रहेगा, मतलब नतीजा क्या नहीं निकलेगा? क्या बारिश पांचवें दिन टीम इंडिया की दोस्त साबित होगी या फिर इंग्लैंड की टीम इस मैच में बाजी मारने में कामयाब होगी? आपको पांचवें दिन का वेदर रिपोर्ट देंगे। कैसा है पांचवें दिन लंदन के मौसम का हाल, जहां पर ओवल का मैदान है, उस मैदान का मौसम कैसा होने वाला है, उस मैदान के चारों तरफ मौसम का हाल कैसा होने वाला है। तो फटाफट आपको सबसे पहले वेदर रिपोर्ट देते हैं। तो वेदर रिपोर्ट कुछ ऐसा है ना कि हैवी चांसेस हैं रेन के, बारिश की भारी संभावनाएं हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके सामने वेदर रिपोर्ट रखता हूं। कुछ वेदर रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं कुछ रिसर्च करके, वो आपके सामने रखता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भारी चांसेस हैं और क्यों बारिश कहीं ना कहीं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को अब 35 रन और चाहिए, जो कि इंग्लैंड की टीम 2 घंटे का भी अगर खेल होता है, अगर पहले सेशन का खेल भी अगर हो जाता है और अगर भारतीय गेंदबाज कल उसी धार से वापस से बॉलिंग नहीं करते हैं जैसी धार आज कुछ अंतिम के घंटों में भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई है, तो फिर इंग्लैंड की टीम आसानी से 35 रन बना लेगी, क्योंकि अभी भी 4 विकेट हाथ में है। तो आपको बताता हूं वेदर क्या कहती है, कल की वेदर प्रेडिक्शन क्या है, वेदर फोरकास्ट क्या है। तो आपको बता दूं 11 बजे इंग्लैंड के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3:30 जब मैच शुरू होगी, तो उस समय 5% यानी 5% रेन के चांसेस हैं। बारिश की संभावनाएं, बारिश की संभावना है 5%। 1 घंटे बाद यानी 12 बजे इंग्लैंड के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4:30 बारिश की संभावनाएं 8% हो जाती हैं, सॉरी 5% ही रहेंगी। और 1:30 मतलब 1:30 और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 जब लंच का समय होता है, तो उस समय वो चांस बढ़ जाती है 5% से 8%, मतलब 3% चांसेस बढ़ जाएंगी रेन की, बारिश की संभावना 3% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 2 घंटे में खेल हो जाता है तब तो नतीजा निकल जाएगा, जैसा देखकर लग रहा है, क्योंकि 35 रन ही चाहिए इंग्लैंड की टीम को और इंडिया की टीम को 4 विकेट चाहिए। हो सकता है क्रिस वोक्स बैटिंग करने नहीं आते हैं, तो फिर 3 विकेट ही इंडिया को चाहिए होंगे मैच को जीतने के लिए। ऐसे में हमारे साथ अनुराग भी जुड़ चुके हैं। तो अनुराग, मैं बोल रहा हूं कि जो वेदर के जो मतलब प्रेडिक्शन है ना, जो फोरकास्ट सामने निकल कर आए हैं, जो वेदर रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग लंच के बाद बारिश के हैवी चांसेस हैं। आपको मैं बता दूं कि क्या चांसेस हैं। तो 2 बजे इंग्लैंड के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे और इंडिया के लोकल टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 6:30 चांसेस हैं 60%। जी हाँ, 60% बारिश की संभावना है, 60% रेन के चांसेस हैं, मतलब हैवी रेन के चांसेस हैं। और ऐसे में 3 बजे जो है इंग्लैंड लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 49%, 49% बारिश की संभावना है। और एक बार फिर से 4 बजे इंग्लैंड लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 वो रेन के जो चांसेस है वापस से 60% हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि अगर पहले 2 घंटे का खेल नहीं होता, यानी पहले सेशन का अगर खेल बारिश के कारण नहीं हो पाता है, तो फिर आगे तो ऐसे ही जो वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं हैवी रेन के चांसेस हैं। तो ऐसे में अनुराग, क्या लगता है आपको, कल बारिश क्या इंग्लैंड का खेल बिगाड़ देगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल मुकाबला होगा और अच्छा मुकाबला होगा। और टीम इंडिया जिस तरीके से कमबैक की है लास्ट में, आप देखिए कि पहले जो है तो यहाँ पर जो है तो सबसे पहले जो रूट का जो विकेट गिरा, आप देख लीजिए, है ना, क्या शानदार गेंद थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने वहीं से इंग्लैंड की जो है तो कमर टूट गई थी। आप समझ बिल्कुल। लीजिए कि कल का जो मुकाबला है वो इतना आसान होने वाला नहीं है इंग्लैंड के लिए। अगर एक सेशन भी टीम इंडिया ने इसी धार से गेंदबाजी कर दी ना, तो इंग्लैंड के धागे खुल जाएंगे। और यहाँ से अब रक्षाबंधन भी करीब आ रहा है, तो रक्षाबंधन के जो गिफ्ट है बहनों का, वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी इस जीत के साथ दे सकते हैं उनको, है ना। तो बिल्कुल मेरा यही बिल्कुल। मानना है कि कल मुकाबला अच्छा होने वाला है। वेदर
काश जो आपने बताया कि मतलब जो भी है बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुकाबला होगा और हो सकता है कि टीम इंडिया अच्छी गेंदबाजी कर जाए और यहाँ से मुकाबला भी जीत ले। हालांकि अनुराग, अभी मेरा भी ये एक मैच और जो है तो सवाल है। इंग्लैंड के पक्ष में झुका हुआ है, हाँ, लेकिन बोलिए बोलिए। कह नहीं सकते। आप देखिए कि जैसे क्रिस वोक्स अगर बैटिंग करने आते हैं आज, हम्म, मतलब ड्रेसिंग रूम पे तो दिखाई दे रहा था कि वो कुछ मतलब तैयारी कर रहे थे कि बैटिंग के लिए आने की, लेकिन अगर वो कल बैटिंग करने नहीं आते हैं या फिर आते भी हैं तो उससे मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर टीम इंडिया इसी धार से गेंदबाजी करेगी। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो वापसी कराई है, चाहे वो जेकब बैथल का विकेट हो या फिर जो बिल्कुल। रूट का विकेट हो, आप देखिए अब अब यहाँ से एक विकेट और टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाएगी। तो अनुराग, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ना कि मतलब क्या बारिश पर निर्भर है टीम इंडिया? क्या टीम इंडिया को बारिश की मदद चाहिए 5वें दिन पर, या टीम इंडिया के गेंदबाजों में इतना दमखम है कि वो बारिश के बगैर ही इस मैच को जीतने में कामयाब होंगे? देखिए टीम इंडिया के लिए ना यहाँ से करो या मरो की बात है ना, क्योंकि आप हम्म। अगर ड्रॉ भी होता है ये मैच तो टीम इंडिया सीरीज गवाएगी यहाँ से, है ना। टीम इंडिया के पास एक ही मौका है कि टीम इंडिया यहाँ से अगर जीत जाए, है ना, तो जब टीम बिल्कुल। इंडिया जीतेगी तभी ये सीरीज ड्रॉ होगी, है ना। अगर टीम इंडिया यहाँ से हार जाती है या फिर टीम इंडिया मैच ड्रॉ भी हो जाता है ना, तो यहाँ से टीम इंडिया को नुकसान ही है क्योंकि सीरीज गंवानी पड़ जाएगी। तो टीम तो इंडिया के आपको क्या लिए लग जो रहा है, क्या? 35 रन बाकी है ना, और हम्म। 3 विकेट या 4 विकेट आप कह लीजिए जो भी है, तो ये इंडिया को लेने ही पड़ेंगे अगर उसको इस सीरीज को ड्रॉ करना है। और ये तो यही तो मेरा हमें सवाल है अनुराग लास्ट के कि कुछ क्या वक्त में 4 विकेट दिखाई लेने भी में दिया था। कामयाब होंगे भारतीय गेंदबाज? क्या 4 बिल्कुल विकेट होंगे। आप भारतीय देखिए ना, गेंदबाज लेने? हाँ। आप देखिए कि लास्ट के कुछ ओवर्स में आपको लगातार अपील्स दिखाई दे रही थी, है ना, पैड्स पर बॉल लग रही थी और कुछ खास बिल्कुल। नजर आए नहीं है। जैमी स्मिथ की अगर बात कीजिए आप तो, और हम्म। जैमी ओवर्टन भी कुछ खास दिखाई दिए नहीं है बैट्स के साथ में। तो मुझे हाँ। ऐसा लग रहा है, उम्मीद है मुझे टीम इंडिया के गेंदबाजों से, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर आकाशदीप हो या आप कह लीजिए कि मोहम्मद सिराज हो, तो मुझे काफी बिल्कुल। उम्मीद है कि कल वो डंडे उखाड़ देंगे इंग्लैंड के और टीम इंडिया जीत रही है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। टीम इंडिया जीत रही है, यही हमारी भी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं टीम इंडिया से, हमारी भी यही बिल्कुल। उम्मीद कि बतौर भारतीय हम यही चाहेंगे कि कल टीम इंडिया के गेंदबाज एकदम पूरे जोश के साथ आए और पूरे दमखम के साथ इंग्लैंड के 4 विकेट, अगर 3 विकेट, मतलब अगर क्रिस वोक्स नहीं आते हैं तो केवल 3 विकेट चाहिए, और अगर क्रिस वोक्स मैदान पर उतर जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो 4 विकेट। तो 4 विकेट हम यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय गेंदबाज लेने में कामयाब होंगे। जिस हिसाब से लय दिखाई है ना भारतीय गेंदबाजों ने बीते कुछ घंटों में, आज के दिन चौथे दिन अंतिम में, वैसा देखकर तो लग ही रहा है कि मतलब एकदम कल भी पूरा फ्रेश आएंगे और मुश्किल तो होने वाली है इंग्लैंड की टीम को।